हेलो एवरीवन। तो आज है आपका 23 जनवरी और 23 जनवरी को आज आपका 5 दिनों के बाद फिर से एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आज हुआ है। तो आज आपका 23 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो गया है। तो जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके जीके जीएस के, उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना यहाँ पर राइट आंसर था, जिसमें कि आपके औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया था, जो कि आपकी 1956 से लेकर के 1961 तक आपकी चली हुई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने तीव्र औद्योगिकरण को सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया हुआ था। ये आपका द्वितीय क्षेत्र होता है, जो कि आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। वहीं बात करें तो आपका जो प्राथमिक यानी कि पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, उसमें कृषि पर आपका जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो कार्बन में कितने परमाणु क्रमांक पूछा गया था। तो यहाँ पर आपका परमाणु संख्या 6 यहाँ पर राइट आंसर था, और परमाणु भार की बात की जाए तो आपका 12 यहाँ पर राइट आंसर था। तो यहाँ पर आपकी परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या पूछी गई थी परमाणुओं की, तो 6 यानी कि 6 यहाँ पर राइट आंसर था। और परमाणु भार की बात करें तो 12 आपका राइट आंसर था। वहीं कार्बन के 3 प्राकृतिक समस्थानिक यानी 6C12, 6C13 और 6C14 होते हैं। तो ये आपके कार्बन के परमाणु होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपको कर देना है, क्योंकि आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। साथ ही साथ आपको आपको बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। और बाकी पीडीएफ लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उनसे ज़रूर जुड़ जाएँ। वहाँ पर आपको पीडीएफ भी दी जाती है और बाकी जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स होती हैं वहाँ पर शेयर की जाती है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय की बात करें तो ज्यूरिख आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके स्विट्जरलैंड में। तो वहाँ पर आपके फीफा का हेडक्वार्टर यानी कि हेडक्वार्टर है। और इसके वर्तमान में अगर अध्यक्ष की बात करें तो गियानी इन्फेनाटिनो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो गियानी इन्फेनाटिनो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या दूसरे नंबर पर किसकी। जैसे कि आपको पहले 2-3 दिनों की शिफ्टों में आपको जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ भी पूछा गया। तो यहाँ पर अगर हम 2011 की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग आपका एक करोड़ यहाँ पर देखेंगे, आपका 1091,4 पे आपका देखेंगे जाके यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका जो है कि 10 लाख के आसपास आपकी जनसंख्या के साथ में मिजोरम भारत का दूसरा आपका सबसे कम आबादी वाला राज्य यहाँ पर बना हुआ है। यानी कि अगर सबसे कम आपकी बात की जाए कि सबसे कम आपकी जनसंख्या किस राज्य की है, तो वहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, लेकिन सबसे आपके दूसरे नंबर पर कम पूछा गया तो आपका 10 लाख के अप्रॉक्स यहाँ पर मिजोरम की होती है, जो कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और हाँ, अगर आपसे सबसे ज़्यादा पूछ ली जाती है कि जनसंख्या किस राज्य की है, तो वो आपके उत्तर प्रदेश की होगी। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो वो आपके बिहार की होती है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके जनगणना से जैसे क्वेश्चन पूछना शुरू हुआ है तो आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विधवा पुनर्विवाह किसके द्वारा शुरू किया गया था। अगर विधवा पुनर्विवाह की बात करें कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के प्रावधान के अनुसार अगर बात करें, 1856 में आपका शुरू होता है, जिसमें कि भारत के पहले गवर्नर लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को 1856 को इम्प्लीमेंट किया था। यानी अगर इससे संबंधित आपके गवर्नर पूछे गए थे तो लॉर्ड कर्निंग आपका राइट आंसर था। और अगर आपका संबंधित आपका टाइम पूछा गया था तो 1856 आपका राइट आंसर था, जिसमें कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की भी आपकी भूमिका निभाई थी ये आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को शुरू करने के लिए। तो आपके ये था आपका यहाँ पर जो भी पूछा गया तो आपके ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिल पाए, तो उस हिसाब से आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा। अगर संविधान की आत्मा की बात करें कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा हुआ है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करें उससे पहले आपको यहाँ पर हम एक चीज़ बताना चाहेंगे जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, कि जो भी आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ है तो आपको वहाँ पर आपके जो भी क्वेश्चंस आपके 17 आपके जनवरी तक पूछे गए थे, जिनके
500 यानी कि 500 के अप्रॉक्स सारे जीके जीएस और करंट अफेयर्स क्वेश्चनों का एक पीडीएफ बना दिया गया है आपको, जो कि आपके 24 शिफ्टों के सारे यहाँ पर आपको जीके जीएस के क्वेश्चन मिल पाएंगे, जिसमें से आपको ओनली 20 रुपये का मिनिमम शुल्क यानी 20 रुपये का आपका न्यूनतम शुल्क दे करके आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें कि 10 जनवरी से लेकर के 17 जनवरी तक आपके सभी यहाँ पर जितने भी शिफ्ट हुए सभी के आपको जीके जीएस के क्वेश्चन मिल पाएंगे। तो इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है हमसे और ओनली 20 रुपये के शुल्क में आपको 500 क्वेश्चन का पीडीएफ दे दी जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं आंसर। अगर यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि किस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा हुआ है, तो अनुच्छेद 32 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद का है। इस अनुच्छेद के बिना यह संविधान एक अशक्त संविधान होगा, यह संविधान की आत्मा और इसका दिल भी है। यानी भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा यानी संविधान का यहाँ पर दिल कहा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक यहाँ पर आपका आया हुआ था कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से। अगर पंडित बिरजू महाराज की बात करें कि संबंध किसका है, तो पंडित ब्रजमोहन मिश्रा जिन्हें कि आपका पंडित बिरजू महाराज भी कहा जाता है, कि आपके प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक थे, यानी कथक नृत्य से आपके संबंधित। अगर कथक की बात करें तो ये आपके उत्तर प्रदेश का यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य है। और कुल शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य आपके हैं, जिसमें कि आपको पता भी होगा। तो 8 शास्त्रीय नृत्य आपके कुल हैं, जिसमें कि आपका कथक एक है और कथक से संबंधित है आपके बिरजू महाराज, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं। और अगर इनसे घराने की बात की जाए तो आपके लखनऊ कालिका बिंदादीन घराने के अग्रणी नर्तक थे। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित थे, तो लखनऊ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्णम मल्लेश्वरी ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया हुआ। तो भारत की महिला ओलंपिक मेडलिस्ट आपकी बनी थी कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि 2000 में हुए सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्नैच श्रेणी राउंड में 110 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क राउंड में 130 किलोग्राम भार उठाया हुआ था। तो सन 2000 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जब किसी भारतीय महिला ने ओलंपिक में पदक जीता और पहली बार आपका भाग भी लिया हुआ था। दाना राउंड मिलाकर उन्होंने तीसरा स्थान मिला था। इसी के साथ वो भारत के लिए ओलंपिक लाने वाली पहली महिला भी बन गई थी। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भारत कौन सी ऐसी भारतीय महिला जिसने ओलंपिक में पहला पदक जीता हुआ था, तो आपका कर्णम मल्लेश्वरी उसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक में आपका वेट लिफ्टिंग में पदक जीता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था यहाँ पर कि 9 2 11 होने का मुहावरा क्या होता है। तो यहाँ पर ये हिंदी में पूछा गया, तो 9 2 11 आपका पूछा गया था, तो भाग जाना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 9 2 11 होने का आपका पूछा गया था मुहावरा। इसी तरह अगर मैथ की बात करें तो मैथ में आपको सीआई और एसआई पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर सीआई और एसआई के यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। सीआई एसआई से 2-3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। साथ ही साथ आपको मेंसुरेशन के पूरे फॉर्मूले याद करना है, जिससे कि फॉर्मूले बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे गए। तो इस तरह से आपको वहाँ पर मैथ को भी फोकस कर लेना। रीजनिंग आपका ओवरऑल आसान था और हिंदी को भी अच्छे से समझेंगे, क्योंकि हिंदी आपका डिफिकल्ट नहीं आ रहा है। पेपर की बात करें तो ओवरऑल आज आपका 23 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपका ना तो आपका हार्ड रहा है, मॉडरेट इसे हम कह सकते हैं, नॉर्मल से इजी टू मॉडरेट आपका एग्जाम था। तो ये था आज आपका 23 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। तो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो इतना तो आप सभी को करके ही जाना है। बाकी मिलेंगे सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।